students. Our last lecture we will learn about and discuss about hand picking method, some methods of separations. First is hand picking method, जो हैंड के थ्रू हम डस्ट और ग्रेन को सेपरेट करते हैं उसे कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड. देन सेकेंड वन थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में जो द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग. उसे क्या कहते हैं, जो स्ट्रोक्स होता है यानी कि जो स्टोर करते हैं हम पूरा ग्रेन को, उसे सेपरेट करते हैं जो उसके पौधे होते हैं उसमें से, उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग. नाउ आवर today's lecture we will discuss about next method, winnowing. What is winnowing? Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture using wind or by blowing air. जो विनोविंग कैसे किसे यूज़ करते हैं, सेपरेट जो हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उसे विंड के थ्रू यानी कि एयर के थ्रू या हवा के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, उसे कहते हैं विनोविंग. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर ग्रेन बाय विनोविंग. और हस्क होते हैं जो डस्ट होती है उसे ग्रेन के थ्रू हम जो सेपरेट करते हैं विंड और एयर के थ्रू, उसे कहते हैं विनोविंग. सम डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे विनोविंग को. आपको सैंड और ग्रेन का मिक्सचर बनाना है और उसे देखना है. आप देखोगे तो आप क्या उसे हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकोगे? नहीं कर सकोगे. सो उसके लिए हमें दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइस प्लेटफॉर्म. आपको मिक्सचर को लेना है और राइस थोड़ा ऊंचा सा हो प्लेटफॉर्म, वहाँ पे खड़ा रहना है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. और आपको जो आपका मिक्सचर है उसे प्लेट और पेपर में रखना है. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. आपको आपकी शोल्डर हाइट जितनी है वहाँ पे रखना है. जो आपका मिक्सचर है उसे होल्ड करके प्लेट और शीट को टिल्ट इन साइडली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. जो आपका शोल्डर हाइट तक आपको जो प्लेट आपने रखी है वो प्लेट को आपको थोड़ा सा स्लाइडली स्लाइड करना है. उसके थ्रू जो आपका मिक्सचर होगा वो स्लाइड होगा स्लोली और उसके बाद जो हस्क होगा वो उड़ जाएगा और जो आपके ग्रेन होंगे, हेवियर कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे गिरेंगे और लाइटर जो कंपोनेंट्स होंगे वो विंड में दूसरी तरफ सेपरेट हो जाएंगे. इसे कहते हैं विनोविंग. What happen do both the components sand and sawdust fall at the same place? अगर सैंड और सोडस्ट एक ही जगह पे गिरेंगे तो क्या करोगे? Is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two components? क्या हम विंड के थ्रू दोनों कंपोनेंट को मैनेज कर सकते हैं? This method of separating components of a mixture is called winnowing. इसलिए जो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, दो कंपोनेंट्स को, उस मेथड को कहते हैं विनोविंग. विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. जो विनोविंग किसे यूज़ करते हैं, जो हमने पहले भी बोला कि जो हैवियर और लाइट कंपोनेंट्स होते हैं उसका मिक्सचर होता है, उसे विंड और ब्लोइंग एयर के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, उसे कहते हैं विनोविंग. यहाँ पे दिया हुआ है कैसे किया जाता है. ऐसे ऊपर खड़ा रहना है, थोड़ा सा साइडली उसे बेंड करना है और वहाँ से जो ब्लोइंग एयर होगी उसके थ्रू जो हस्क होंगे वो उड़ जाएंगे और जो हैवियर ग्रेन्स होगा वो नीचे गिरे. अंडरस्टैंड विनोविंग मेथड. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स. ये मेथड कौन यूज़ करते हैं? फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो हैवियर और लाइटर हस्क पार्टिकल्स को डिफरेंट करने में, सेपरेट करने में.
The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform or winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. और जो हस्क होते हैं उसे जो पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और है जो ग्रेन होता है वो सेपरेट हो जाता है हस्क से, और जो हैवी हस्क होते हैं उसे हम खाना दे सकते हैं, केटल्स के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज़ सीविंग. सीविंग के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे. सीविंग क्या है, जो आपने यूजुअली आप उसे ट्राई करते होंगे घर पे और देखा भी होगा. जो स्मॉल होल्स सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीविंग वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. जो सीव्स होगी आपने घर पे आपने देखा ही होगा, फ्लोर होता है. फ्लोर को आप जैसे आटा गूंथते हो उससे पहले डफ बनाते हो, तो उससे पहले आप कैसे उसे सीविंग करते हो, उसे कहते हैं सीविंग मेथड. ऐसे ही आपने घर पे देखा ही होगा, टी को सेपरेट करते हैं टी लीफ से, वो भी सीविंग मेथड है. इसे क्या कहते हैं, सीविंग मेथड. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on a slat sieve. The sieving remove piece of stone, stalks and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing. जो थ्रेसिंग और विनोविंग के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो सीविंग मेथड के थ्रू हम सेपरेट करते हैं. ऐसे ही आपने देखा होगा, घर पे नोटिस किया होगा, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो, साइड्स पे भी आपने देखा होगा, तो ऐसे ही सीविंग के थ्रू सेपरेट करते हैं दो कंपोनेंट्स को, पेबल्स एंड स्टोन को ऐसे सेपरेट करते हैं. ये आपने घर पे भी देखा होगा और कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइड पे भी देखा. अंडरस्टैंड सीविंग मेथड. हियर आवर कंप्लीट सम मेथड्स. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड्स, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. देन कंटिन्यू फर्स्ट सेडिमेंटेशन. ओके स्टूडेंट. Sedimentation. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For examples, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separate from rice and pulses before cooking? अगर हमें राइस और पल्सेस में कोई भी इम्प्योरिटी होती है कुकिंग से पहले, तो हम कैसे उसे सेपरेट करेंगे? तो वो तो हम हैंड पिकिंग या तो विनोइंग मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं. ऐसे ही राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. हम यूजुअली क्या करते हैं, कुकिंग करने से पहले उसे वॉश करते हैं. वाटर टू दिस द इम्प्योरिटी लाइक डस्ट पार्टिकल्स. तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इम्प्योरिटीज के अंदर, और वो पानी के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं. गेट सेपरेटेड. These impurities go into water. Now water will sink to the bottom of the vessels. Rice और dust और जैसे ही जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती है, वाटर के थ्रू बाहर निकल जाती है. और क्या सिंक रहता है, यानी कि बॉटम में क्या रहता है वेसल्स के अंदर, राइस और डस्ट. राइस रहती है, राइस या तो डस्ट, दोनों थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती है. हैव यू सीन दैट द वेसल्स इन टिल्ट टू पुअर आउट द डर्टी वाटर. और जो जैसे ही आप वाटर में से, वेसल्स में से पानी थोड़ा बहुत उसे टिल्ट करते हो वेसल को, तो जो डर्टी वाटर होता है वो निकल जाता है. व्हेन द heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentations. यानी कि हमें कोई भी ऐसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज सेपरेट करनी होती है, तो हम विनोविंग, थ्रेसिंग या तो हैंड पिकिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन अगर लिक्विड के थ्रू लिक्विड होता है तो उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन प्रोसेस होती है. तो फर्स्ट प्रोसेस सेडिमेंटेशन, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड
टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि हम जो कंपोनेंट्स मिक्सचर होता है उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। यानी कि हम जो वाटर ऐड करते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन और जो वाटर हम रिमूव करते हैं अलोंग विथ डस्ट के साथ उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। लेट्स अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी कि जो हेवियर मिक्सचर हम बनाते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड वाटर रिमूव करते हैं उसे कहते हैं डिकेंटेशन। यानी कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस साथ में होती है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। जो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं उसके लिए भी हम ये सेम प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, वाटर और ऑयल का भी मिक्सचर सेपरेट ही रहता है, वो साथ में मिक्सचर नहीं होता है। ऐसे ही इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स और वो दो लेयर्स बना देते हैं। जैसे कि हम पानी के अंदर ऑयल ऐड करते हैं तो पानी ऊपर फ्लोट करता है और उसके दो लेयर्स हो जाते हैं, पानी एंड ऑयल। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और जो ऊपर वाला लेयर टॉप लेयर होता है उसे हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्सचर होता है तो हम कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? तो आपने देखा ही होगा टी में प्रिपेयर्ड टी होती थी, रेडी टी होती है, वो भी हम क्या होता है वो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। तो उसे हम किसके थ्रू? स्ट्रेनर के थ्रू जो टी लीव्स होते हैं उसे रिमूव करते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या डिकेंटेशन ट्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। नाउ pour the tea through a, ऐसे हम थोड़े बहुत लीव्स सेपरेट कर सकते हैं बट प्रॉपरली ड्राई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी इम्प्योरिटीज होती है तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है? डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन दोनों जो हम अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके लिए आती है फिल्टरेशन। pour the tea through a स्ट्रेनर, यानी कि थोड़ी बहुत वो स्ट्रेनर के तरह ही होता है फिल्टरेशन। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। और जो हम स्ट्रेनर के थ्रू जो फिल्टर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिल्टरेशन। फिल्टरेशन तो आप सबको अच्छी तरह से पता ही होगा, आप सब घर पे भी देखते होंगे। जो पानी होता है वो क्लीन करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, वो भी फिल्टरेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर भी। Let's us now consider the example of water that we use। जो हम वाटर यूज करते हैं वो भी हम फिल्टर करके ही यूज करते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है, आपको रीड कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको फिल्टर पेपर से एक स्ट्रेनर बनानी है और उसके अंदर से ये वाली प्रोसेस करनी है। कैसे हम से फिल्टरेशन प्रोसेस कर सकते हैं मडी वाटर में, यानी कि गंदा वाटर जो पानी का या रिवर का और पॉन्ड का होते हैं, उसे कैसे हम उसमें से इम्प्योरिटीज सेपरेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी है, वो आपको अच्छी तरह से केयरफुली रीड करनी है और घर पे ये एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? तो फिल्टरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेनर में रह जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स नीचे स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो जाते हैं। ऐसे ही fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp। हम जो फ्रूट जूस बनाते हैं, वेजिटेबल जूस बनाते हैं, तो वो भी हम कैसे सेपरेट करते हैं? उसके जो सीड्स होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसे स्ट्रेनर के थ्रू ही हमें उसे फिल्टरेशन के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीजी, यानी कि हम पनीर बनाने के लिए भी घर पे यूज करते हैं। आप सबने देखा ही होगा घर पे, या तो आप श्रीखंड बनाते होंगे, उसमें भी ये फिल्टरेशन प्रोसेस ही यूज होती है। तो जो कर्ड होता है उसमें से वाटर को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन प्रोसेस यूज होती है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड अवर टुडेज पोर्शन? देन
our next portion, evaporation. We will continue in next lecture. Thank you.